हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट 50 और तारीख है 1 सितंबर 2020। यानी आज हम अपनी 50वीं वर्कशीट कर रहे हैं। हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो रही है आज। तो यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। और आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है गणित विषय की। तो ये है हमारी गणित विषय की वर्कशीट और इसका टॉपिक है गुणनखंड। क्या टॉपिक है हमारा? गुणनखंड। तो आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक परिस्थिति दी गई है। क्या कहा गया है कि हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। अब अध्यापिका जी ने ये नहीं बताया कि कितनी पंक्तियाँ बनानी है या एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होने चाहिए। उन्होंने बस ये कहा कि ऐसे बनानी है पंक्तियाँ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। तो अब क्या क्या किया बच्चों ने? हमने 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियाँ बना सकते हैं ऐसे। तो फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियाँ भी तो बना सकते हैं। तो अध्यापक ने कहा हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए ये हैं हमारे वो 24 विद्यार्थी। अब हम चाहें तो 24 के 24 विद्यार्थियों को एक ही लाइन में खड़ा कर दें, ऐसा कर सकते हैं। या फिर 8-8 विद्यार्थियों की, जैसे ये 8 और फिर ये 8, तो हमने 1 2 3 8-8 विद्यार्थियों की 3 पंक्तियां बना दी। या हम ये करें कि 3-3 विद्यार्थियों की, हम 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ये भी कर सकते हैं कि 3-3 विद्यार्थियों की 8 पंक्तियां बना दें। तो इसी प्रकार अध्यापक जी ने कहा कि हाँ, इस तरह पंक्तियां बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। और कितने तरीके सामने आए? देखिए कितने कितने तरीके सामने आए। एक ही पंक्ति बनाए पूरे 24 विद्यार्थियों से, 3 पंक्तियां जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी। 6 पंक्तियां बनाए तो 4 विद्यार्थी। 2 पंक्तियां बनाए तो हर पंक्ति में 12 विद्यार्थी होंगे। 4 पंक्तियां बनाएंगे तो 6 विद्यार्थी, और 12 पंक्तियां बनाई तो हर पंक्ति में 2-2 विद्यार्थी। तो यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 1 को 24 से यहाँ पर गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? 24। 2 पंक्ति और हर पंक्ति में 12 विद्यार्थी, तो भी क्या मिला? 24। अब 4 पंक्ति, हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी, 4 6 24। 12 पंक्तियाँ और हर पंक्ति में 2 विद्यार्थी, 12 दूनी 24। और यहाँ भी 6 गुणा 4 24, और ये 3 गुणा 8 बराबर 24। यानी हर जगह हमें गुणा करने पर पंक्ति और उनमें जो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है उसे गुणा करने पर हमें कुल विद्यार्थी जो थे 24, हमें बार बार वही मिल रहा है। तो इस तरह से हम गुणनखंड अपने कैलकुलेट करते हैं। कैसे? जैसे ये 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 बराबर 24, हर बार हमें 24 मिल रहा है। तो एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। यानी 24 के जो गुणनखंड देख रहे हैं हम, 1 से भाग करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा 24 कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। 2 से भाग करेंगे 24 को, जैसे ये रहा 24, इसे 2 से भाग करें, 2 एकम 2, ये 0, 4 उतारा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास शेष क्या आया? 0। तो हमने लिखा 24 भाग 2 बराबर 12, या 2 गुणा 12 बराबर 24। तो ये जो है जहाँ पर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है और हमारा शेष जो है वो 0 होता है, तो हम उसे संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड। कि वो उसको पूरा खंड कर देती है, टुकड़े कर देती है और कुछ भी शेष नहीं बचता। तो 24 के हमें गुणनखंड क्या क्या मिल गए? 1 2 3 4 और फिर 6 8 12 24। तो ये हमारे पास 24 के गुणनखंड आ गए। अब आगे क्या दिया गया, आगे देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को बांट के दिखाया, जैसे यहाँ पर 8-8 विद्यार्थियों की
3 पंक्तियां बना दी, यानी 24 बराबर 8 गुना 3, या हम ये कह सकते हैं 24 विद्यार्थियों को हमने 3 पंक्तियों में बांटा। तो बांटना मतलब भाग किया, हमने 24 विद्यार्थियों को भाग किया 3 से, तो हमें 8 विद्यार्थी मिले एक पंक्ति में। या हम ये कर सकते हैं कि 8 पंक्तियां बनाएं तो हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 3 विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इसी ढंग से यहाँ पर विद्यार्थियों को बांट के दिखाया गया कि कैसे 12-12 की 2 पंक्तियां बना दी। यहाँ पर हमने क्या किया, 6-6 विद्यार्थियों की, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो क्या किया, 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना दी, यानी 24 बराबर 6 गुणा 4, या हम बोल सकते हैं 24/4 बराबर 6, या 24/6 बराबर 4। यही किया ना हमने। आप देखें आगे क्या है हमारे पास। अब है, आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। यानी ये तो हमें 24 के गुणनखंड बता दिए, अब हमें गुणनखंड बनाने हैं किस किस के, जो यहाँ हमें संख्याएं दी हैं 42, 60, 55, 47 और 98। तो देखते हैं कैसे बनाएं इनके गुणनखंड। देखें तो गुणनखंड बनाना बहुत आसान है बेटा। जैसे अब हमें 42 के गुणनखंड बनाने हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से, और 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। तो हमें पता है 1 गुणा 42 बराबर 42। 1 को किसी से भी गुणा करें वो संख्या वापस आ जाती है। अब 2 के पहाड़े में देखे 42 आता है कि नहीं आता, आएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे कौन है, इकाई के स्थान पे कौन है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पर ये 2 से भाग होगा, यानी 2 गुणा 21 बराबर 42। अब इन दोनों का जोड़ कितना है, 4 2 6, यानी ये 3 से भी भाग हो सकता है। तो 3 गुणा 3 के पहाड़े में कब आएगा, 14 पे, 3 गुणा 14 बराबर 42। और फिर 4 से भाग होगा, ये 4 के पहाड़े में 42 आता है, नहीं। 5 के पहाड़े में आएगा, नहीं। 6 के पहाड़े में देखें, 6 सत्ते 42। और फिर किसके पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में, पर 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हमारा नंबर रिपीट होने लगे, जैसे 7 यहाँ पर है, हम अब लिखेंगे 7 गुणा 6 बराबर 42। बात तो वही 6 गुणा 7 हो या 7 गुणा 6 हो, एक ही बात है। तो जब हमारा नंबर रिपीट होता है तो हम वहाँ रुक जाते हैं, और हमारे गुणनखंड कैसे मिलते हैं हमें, हम ऐसे यू की शेप बनाते हैं तो हमें हमारे गुणनखंड मिल जाते हैं। यानी 42 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इस यू की शेप में जो जो नंबर आ रहे हैं हम उसे लिखते जाएंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, अब कहाँ घूम गया ये, 7 पे, 7, 14, 21 और 42। आ गए 42 के गुणनखंड। अब अगला प्रश्न है 60। इसी प्रकार हम 60 को भी देखेंगे। सबसे पहले 1 तो है ही, 1 गुणा 60 बराबर 60। 2 गुणा, किससे गुणा करें कि 60 मिल जाए हमें, 60 को 2 से भाग करके देख लेते हैं। 60 को 2 से भाग किया, 2 तिया 6, ये 0 और ये 0 भी ऊपर चला गया, तो आ गया उत्तर 30, यानी 2 गुणा 30 बराबर 60। फिर ये 3 से भी भाग होगा, 3 गुणा 20 बराबर 60। फिर 4 से, 15 चौके 60 होता है ना, यानी 4 गुणा 15 भी 60। अब किससे भाग होगा ये, 4 के बाद किसके पहाड़े में आएगा ये आएगा 5 के पहाड़े में। 5 गुणा 12 बराबर 60। अब 6 के पहाड़े में भी आएगा, क्योंकि 6 धाम हमारा होता है 60। अब 7, 8, 9 इनके पहाड़े में नहीं आ रहा, अब आएगा 10 के पहाड़े में, लेकिन 10 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहीं से हमें अपने यू को घुमा देना है। ये हमारा यू घूम गया। तो अब हम लिखेंगे 60 के गुणनखंड। तो 60 के गुणनखंड कौन कौन आ गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यू घूम गया, 10, 12, 15, 20, 30 और खुद 60। आप देख रहे हो हर नंबर के, हमारी हर संख्या के 2 गुणनखंड तो पक्के हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद।
यहाँ पे भी 1 और ये संख्या खुद, यानी ये वो नंबर्स हैं जो इस संख्या को 42 के गुणनखंड जो भी होंगे वो 42 को पूरा पूरा भाग कर देंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उसी प्रकार 60 के जो गुणनखंड हैं वो 60 को पूरा पूरा भाग कर देंगे और हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगला नंबर क्या है हमारा 55। तो 55 के गुणनखंड बना के देखते हैं। तो 55 हमें कैसे कैसे मिलेगा? पहले तो वही 1 गुणा 55 बराबर 55। 2 के पहाड़े में आएगा 55? नहीं, इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 5, यानी ये 5 के पहाड़े में आएगा। तो 5 गुणा 11 बराबर 55। अब किसके पहाड़े में आएगा ना? 6, 7, 8, 9, 10 किसी में नहीं। किस में आ रहा है? 11 में। पर 11 तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ से अपना यू टर्न लेंगे, यानी ये हमारा यू टर्न। तो 55 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखकर बताइए जल्दी। 1, शाबाश, और 5, यू घूम गया, टर्न ले लो, 11 और 55। वेरी गुड, आया समझ में अब अगला नंबर क्या है हमारा? 47। ये 47। अब इस 47 के गुणनखंड देखें तो 47 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, यानी 1 गुणा 47 बराबर 47। 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी के भी पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो लास्ट में किसके पहाड़े में आ रहा है? खुद 47 अपने पहाड़े में आ रहा है, यानी 47 एकम 47। ये कैसा नंबर है जिसके गुणनखंड क्या है? 47 के गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए? 47 के गुणनखंड हमारे पास सिर्फ 2 आए, एक तो 1 और एक खुद 47। तो बेटा ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड या तो 1 है और या वो खुद, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं उसके, 1 या फिर वो खुद, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो 47 जो है हमारा एक अभाज्य संख्या है। अब 98 के गुणनखंड तो आप खुद बनाएंगे ना? 98 के गुणनखंड आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि इसके गुणनखंड क्या क्या हैं। मैं बस आइडिया दे रही हूँ एक, कि 98 को शुरू कहाँ से करना है? वहीं से। कहाँ से? 1 गुणा 98। फिर आप इसे 2 के लिए ट्राई कर सकते हो, फिर 3, 4, 5। अगर लगे भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाग करके देखो। शेष बच रहा है तो वो गुणनखंड नहीं है, और अगर शेष नहीं बचेगा तो वो गुणनखंड है। तो इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।